सभी पार्टियों से ऑफर था, बीजेपी तक से ऑफर था। अब लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इससे पहले क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर आपके पास आया क्या कि विधानसभा चुनाव हमारे साथ लड़ो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमने महाविकास आघाड़ी को कहा था कि हम आना चाहते हैं ताकि हम एक मजबूत ताकत बनकर खड़े रह सकें और हम ये इलेक्शन लड़े करके, लेकिन क्या ऐसा ऑफर नहीं आया था। अब आप देखिएगा कि इलेक्शन के होने के बाद आप देखिएगा कि अब जिनके पीछे हम थे महाविकास आघाड़ी, उन्हें हमारी चौखट के ऊपर आना पड़ेगा। हमारी सीटें जब जीत कर आ जाएगी तो हम किंग मेकर का रोल अदा करेंगे। किंग मेकर का रोल। तो आप मतलब ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो महाविकास आघाड़ी का समर्थन करेंगे? हमने पहले भी कर चुके हैं ये, लेकिन बशर्ते वो इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ हमारे ओवैसी साहब से बात करना, तब जाकर, क्योंकि हमको महाराष्ट्र के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की हुकूमत नहीं चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को नहीं चाहिए। और कभी ऐसा वक्त आता है तो यकीनन हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे उसमें। और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस यही है, जो हमारी बस्तियां हैं, जो हमारे इलाके हैं, जिसमें तुम सिर्फ 5 साल के बाद एक मरतबा आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर, आकर घूमते हैं, वादे करते हैं, कस्में देते हैं और निकल जाते हैं। फिर 5 साल इस कौम को, हमारे इलाकों को, हमारी बस्तियों को आप भूल जाते हैं। हमारे पर नाइंसाफ़ी होती है तो आप मुंह फेर लेते हैं। हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है तो आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हमारे कंडीशंस यही रहेगी। हमसे उनसे कोई ताजमहल नहीं मांगने वाले।